अरे नहाने के लिए कितना वक्त लग रहा है? क्या एक साल से नहाया नहीं क्या है? अभी बाहर निकल। जानता नहीं, सब लोग लाइन में खड़े हुए हैं, सबको अपने अपने काम पे जाने का है, नहाने का है। चल बाहर निकल। सो रहा है क्या? क्या मालूम। अरे निकले। अरे अंदर मरमराहट हो नहीं गया। अरे जल्दी निकल रहे, नहीं तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। मेरे पास एक ही रोटी है और लगता है पेट में आइटम बम फूट रहे हैं। अरे 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 निकलना, अरे निकलना। अरे तुम अभी तक साबुन लगा रहे हो? आधे घंटे से अंदर क्या कर रहे थे? मुझे ऑफिस में जाने के लिए देरी हो रही है। क्या कर रहे थे? क्या ना गा रहा था? हाँ, क्या है ना कि बचपन से मुझे बाथरूम में 2 घंटे गाना गाने की आदत है। अब से 1.5 घंटा बाकी है बस। नहीं, ऐसा जुल्म मत करो, पेट में जंग चल रही है। चलने दो तो क्या हुआ? अरे भैया सुनो, तुम 1.5 घंटा क्या, दिन भर गाओ, बल्कि नाचो, पर हम सबके ऑफिस चले जाने के बाद अभी थोड़ी देर के लिए बाहर निकलो प्लीज। मुझे मेरे गुरु ने कहा था कि पूरे 2 घंटे गाना गाना, बीच में रुकना नहीं। अजीब आदमी है। मुझे 9:30 बजे कॉलेज पहुंचना है। 9 तो यही बज गए। कब नहाऊंगी, कब कॉलेज जाऊंगी? पानी से नहाने की क्या जरूरत है? जैसे धोबी लोग कपड़े को ड्राई क्लीन करते हैं, वैसे खुद को ड्राई क्लीन कर लो। शट अप यू इडियट। मर्दों के मुंह नहीं लगते। मगर माँ, चुप। माँ ये फिर नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे हाँ, हो गया नमस्कार। हाथ चिपके हैं क्या? हाथ खोलिए, मतलब की बात मुंह से बोलिए। क्या है? देखिए, करीब में जो कृष्ण भगवान का मंदिर है, मैं उसका धर्म करता हूँ। क्या करता हूँ? धर्म करता। हाँ, सेक्रेटरी हैं आप? जी हाँ। मंदिर छोटा है और दर्शन के लिए रोजाना बहुत से लोग आते हैं, इसलिए हमने सोचा मंदिर को बड़ा बना दिया जाए ताकि श्रद्धा लेकर आने वाले लोगों के लिए तकलीफ ना हो। और अगले शुक्रवार को गोकुल अष्टमी का त्योहार भी है, इसलिए आपसे जो बन पड़े चंदा दे दीजिए। भगवान का काम है। त्योहार? जी। और त्योहार में जो लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं, उनका क्या हशर होता है, कभी देखा है? बच्चों समेत दिन भर धक्के खाते हुए, कड़क धूप में जलते हुए, फव्वारे की तरह पसीना बहाकर उसमें नहाते हुए जब लोग भगवान के दर्शन करने अंदर पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि पीछे से अंदर आने का एक दरवाजा और भी है। पूछो ये क्या है, तो कहते हैं शॉर्टकट। एक आदमी का 3 रुपया दो और पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाओ। मतलब भगवान के घर में भी जाने के लिए पीछे के दरवाजे से अंदर जाना पड़ता है। क्यों, सिनेमा हॉल है क्या? ब्लैक में टिकट खरीद के अंदर जाना चाहिए। भगवान तो आराम से बंसुरी बजाते हुए अंदर खड़े रहते हैं, और ये धर्मकर्ता के आदमी पब्लिक का बैंड बजाकर उनसे पैसे निचोड़ लेते हैं। आपने से नहीं होने वाला। एक काम करो, भगवान की मूर्ति को उठाकर किसी बरगद के पेड़ के नीचे रख दो, मैं वहां जाकर उनको दर्शन कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं मंदिर बनाने की। चलो भाग यहाँ से। तमीज से बात करो। तुम इतनी बदतमीजी से मुझे तमीज सिखाने वाले कौन बदतमीज हो? अरे इसको छोड़ो, जानते हो ये कौन है? कौन है? इस एरिया के एमएलए साहब हैं। एमएलए? अरे रे रे रे, माफ का नाम, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या है, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए ना, इसलिए आपकी शक्ल याद नहीं रही। कभी कभी भूले भटके इधर आ जाया करें तो शक्ल याद भी रहेगी। क्या है कि ईद का चांद तो फिर भी साल में एक मर्तबा नजर आ जाता है, ये तो इलेक्शन का चांद है, 5 साल में एक मर्तबा नजर आता है। पिछली बार जब ये यहाँ आए थे तो खद्दर का कुर्ता, खद्दर की धोती, दिन में 3 मर्तबा इधर आते थे। अब ये 3 साल बाद लौटे हैं तो सिल्क का कुर्ता, सिल्क की धोती, गले में सोने का चेन। पहले ये प्लाईवुड की तरह पतले थे, अब ये स्टील के कबाड़ की तरह मोटे हो गए। मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, ये तो खुद मंदिर के साइज के हो गए। इनको ले जाकर खड़ा कर दो ना उधर। मिस्टर, मुंह संभाल कर बात करो। अगर हमारी पार्टी के नौजवानों को यह पता चल गया कि शराफत लाल जी के साथ तुम इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे हो, तो खून की नदियां बह जाएंगी। अरे जाओ जाओ, तुम लोग क्या खून की नदियां बहाओगे? 3 साल हो गए, म्यूनसिपालिटी के नल में पानी तो बहा नहीं सके, खून की नदियां क्या खाक बहाओगे? ये बात है, अभी बताते हैं। अरे तुम लोग क्या बताते? पिताजी को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या पुलिस पकड़ के ले गई? हाँ माँ, अपने इलाके के एमएलए साहब आए थे। पिताजी ने न जाने उन्हें क्या उटपटांग कह दिया, पुलिस और उन्हें पकड़ कर ले गई। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कोर्ट जाऊंगा, और अगर वहां सुनवाई होगी तो हाई कोर्ट जाऊंगा। इंसाफ का तराजू हिला के रख दूंगा। साहब 1 मिनट, मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनो, सुनने को रह क्या है? आपने खाकी वर्दी और खाकी पतलून इसलिए पहनी है कि आप लोगों को भेड़ बकरियों की तरह लाकर अंदर बंद कर देंगे। अभी मैं आपको बताता हूं कि मैं कौन हूं। आप कमिश्नर साहब को फोन लगाइए, मुझे जिनसे बात करनी है। साहब वहां तक जाने की क्या जरूरत है? इंसाफ मांगने के लिए। कोई एमएलए सिल्क का धोती कुर्ता पहनकर यहाँ से यहाँ तक शॉल लटका कर आएगा तो क्या आप उसके सामने नाचने लग जाएंगे? आपको पगार क्या एमएलए देता है? हम जो इनकम टैक्स भरते हैं ना, उससे आपको पगार मिलती है। और मिस्टर धर्म, क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे यहाँ क्यों लाया गया? और मेरे कमीज, ये मेरा खून पसीने की गाड़ी कमाई चलाई हुई कमीज, ये फट कैसी गई, इस पर गौर किया आपने? और मेरा खून जो 55 साल तक मैंने कतरा कतरा करके अपने शरीर में इकट्ठा किया, ये एक दिन में बह कैसे गया, इसकी जांच करवाई आपने? नहीं करवाई ना?
अकॉर्डिंग टू इंडियन पेनल कोड तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। देखिए साहब, हम आपको सिर्फ एक जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। जानकारी? किस किस्म की जानकारी? झगड़े की ना? झगड़ा तुम दो के बीच में हुआ था, मैं तो आ गया, वो दूसरा कहाँ है? वो एमएलए है। एमएलए? वो क्या अपने माँ के पेट से एमएलए पैदा हुआ था? और उसको एमएलए बनाया किसने? हमने, मेरे वोट ने बनाया। और तुम जनता के सेवक हो या एमएलए के सेवक हो? जवाब नहीं है ना? तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, आप है कौन साहब? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस अच्छे हिंदुस्तान का एक अच्छा नागरिक हूँ। लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया, neither an MLA, nor an MLC, nor an MP, neither a minister। ये बहुत हाई लेवल की बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तुम पंखा चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपके पास कोई मंदिर का चंदा मांगने आए तो आप हाँ या ना कह दीजिए। इसमें यह कहने की क्या जरूरत है कि आप धोखेबाज हैं, लोगों का माल हड़प कर जाते हैं। इट इज माई फंडामेंटल राइट। हिंदुस्तान आजाद हो चुका है और आजाद हिंदुस्तान के साथ मेरी जबान भी आजाद हो चुकी है। मुझे पूछने का पूरा हक, और अगर उन्होंने माल हड़प नहीं किया है तो उनसे कहिए कि साबित करके दिखाएं कि उन्होंने माल हड़प नहीं किया है। और साहब, मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, आपने मेरे बैठने का प्रबंध किया नहीं किया ना? तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। ये सब क्या हुआ? अरे इन्होंने किसको बख्शा है जो मुझे छोड़ेंगे? आजादी से पहले बड़े बड़े नेताओं को अंदर करते रहे, आज मुझे अंदर कर रहे हैं। आज जुल्म और इंसाफ की जंग। लक्ष्मी जी, ये आपके पति हैं? हाँ। आप इनको कैसे जानते हैं? इसमें जानने की कौन सी बात है? जब भी हमारे घर में कोई त्योहार या खुशी का मौका होता है, लक्ष्मी जी हमारे मेहमानों के लिए खाना पकाती हैं। लक्ष्मी जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनके साथ जिंदगी कैसे गुजार रही हैं। मैं तो 15 मिनट में अपने बाल लोचने लगाऊं। ले जाइए इनको, जाइए जाइए। मैं जीप में जाके बैठता हूँ। जीप में? जाहिर बात है, जब आपको जरूरत होती तो लोगों को जीप में लाते हैं। जाते वक्त क्या पैदल भेजेंगे? मैं जीप में बैठता हूँ, ड्राइवर भेजिए। इंस्पेक्टर साहब, अगर इन्होंने कोई गलत बात की हो तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं लक्ष्मी जी, मैं तो सिर्फ आपके कारण इन्हें छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद। हवलदार, कमिश्नर साहब का फोन आया तो बोल देना मैं यहाँ नहीं हूँ, और तुम पंखा चालू करो। अरे आचार्य जी, कैसे हो? मैं कोई दाव देने वाला नहीं। मैं कोई भूल कर तुमसे पूछूंगा कि तुमने खाना खाया या नहीं। मेरी तौबा, मर जाओगे तो भी नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। अच्छा ये बताओ, कहाँ जा रहे हो? पागल खाए, पागल खाने? क्यों? डॉक्टर को देखने के लिए। डॉक्टर क्या हुआ? पागल हो गया। है? पागल हो गया। पागल खाने में पागलों के पागलपने का इलाज करके उनका पागलपन दूर करने वाला डॉक्टर पागल? अगर डॉक्टर पागल हो गया तो पागल डॉक्टर के पास पागल खाने में जाके जो दूसरे पागल अपने पागलपने का इलाज कराएंगे, उनका पागलपना घट जाएगा या पागलपना बढ़ जाएगा? अब ये कोई पागल जानता है या पागलों को पैदा करने वाला भगवान जानता है? बड़े आया पागलों से हमदर्दी दिखाने वाले। जब एक बार सोच लिया कि इसके मुंह मत लग रहा तो क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों? जुकाम हो गया और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जरा काली मिर्च का काढ़ा बना दो मेरे लिए प्लीज। अरे भाई, काढ़ा वाड़ा बाद में पीना, कल दिवाली है जानते हो? जानता हूँ। और आपने अब तक ना पैंट खरीदी ना साड़ी। ये भी जानता हूँ। कमाल है, तो फिर कल क्या करोगे? ये मैं नहीं जानता। देखो राम, मेरे पास कुछ पैसे हैं। नहीं, तोहफे और बख्शीश लेने की आदत नहीं है मेरी। मैं तोहफे के तौर पे नहीं दे रहा था, मैं तो कर्ज के तौर पे दे रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, कर्ज दोस्ती को बर्बाद कर देता है राजा, इसलिए मैं कर्ज कभी नहीं लेता। ठीक है, कर्ज मत लो, लेकिन मास्टर जी एक काम तो कर सकते हैं आप, मुझे फ्रेंच की ट्यूशन दे दिया करो। मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में अपीयर हो रहा हूँ और फ्रेंच सीखना बहुत जरूरी है, तो आप इसे ट्यूशन की फीस का एडवांस समझकर रख लीजिए। सुनो विद्यार्थी जी, ट्यूशन लेनी है तो 2 दिन के बाद आना। 2 दिन दिवाली की छुट्टियां हैं और इन छुट्टियों में हर काम बंद रहता है। ट्यूशन का एडवांस भी तब दे देना। ओहो, आप लोग किस मिट्टी के बने हो यार, किसी तरह से पकड़ में नहीं आ रहे हो। शायद आप लोगों को इरादा है दिवाली मनाने का। राजा, सीता ने इस गरीबी में भी मेरी वकालत की, मेरे विचारों में मेरा साथ दिया। अरे इससे बड़ी दिवाली मेरे लिए और क्या हो सकती है? इसके एक जवाब ने मेरे दिल में इतनी खुशी भर दी कि मैं सारी जिंदगी हर रोज दिवाली का मजा उठा सकता हूँ। काली मिर्च के काढ़े शक्कर डालो या गुड़? नमक। नमक?